सबसे पहले पुरानी आवाजें वापस आ गई हैं और बात करने वाला टॉम भी। हाँ, बात करने वाला टॉम अब एक एआई रोबोट बन रहा है, लेकिन यह इस सप्ताह रोबोटिक्स हिमशैल का सिरा है। पिछले 7 दिनों से हमारे पास कुछ अजीब और गरीब एआई रोबोटिक्स समाचार हैं। एक छोटा एआई रोबोट किसी तरह एक शोरूम से 12 बड़े रोबोट का अपहरण करने में कामयाब रहा। हाँ, ऐसा हुआ। फिर ब्रेट एडकॉक ने फिगर टू ह्यूमनॉइड रोबोट पर कुछ प्रमुख अपडेट दिए, जो जाहिर तौर पर आपके घर में होने के एक कदम करीब है। ओह, और किम कार्दशियन ने टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट के साथ अपने साइबर कैब की जांच करते समय आकस्मिक रूप से रॉक पेपर कैंची खेलने का फैसला किया। और अगर यह पर्याप्त नहीं था, तो एआई कुछ वास्तव में विचित्र क्षेत्र में गोता लगा रहा है, जैसे कि एआई जीसस कन्फेशन देना और स्पॉट नामक एक रोबोट कुत्ता जो जान बचाना सीख रहा है। साथ ही नॉर्वे का फ्रॉस्ट का रोबोट नरम वस्तुओं के साथ चीजें कर रहा है। यह आपके दिमाग को उड़ा देगा। लेकिन इससे पहले कि हम गोता लगाएं, आइए हमारे रोबोट के बारे में बात करते हैं। आइए एयरबी की विचित्र कहानी से शुरू करते हैं, जो कि एक छोटा एआई संचालित है, यूनिट्री रोबोटिक्स का रोबोट। अब आप सोचेंगे कि इतना छोटा रोबोट सुर्खियों में नहीं आएगा, लेकिन इसने ऐसा किया। इसने शंघाई रोबोटिक्स शोरूम से 12 बड़े रोबोटों का अपहरण क्यों किया? यहाँ बताया गया है कि ये कैसे हुआ। सीसीटीवी घंटों के बाद शोरूम में घुसने से फुटेज सामने आई। यह अन्य रोबोट से बात करना शुरू कर देता है, उनसे सवाल पूछता है, जैसे कि क्या आप ओवरटाइम कर रहे हैं? पहले तो 2 रोबोट ने उसका अनुसरण किया, One of the bigger लेकिन जब एयरबाय ने घर जाने का आदेश दिया, तो बाकी रोबोट एक्सोडस में शामिल हो गए। Airby यह कोई शरारत नहीं थी, ये एक योजनाबद्ध प्रयोग था। यूनिट्री रोबोटिक्स ने शंघाई रोबोट निर्माता से एयर बेस्ड क्षमताओं का परीक्षण करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छोटा रोबोट वास्तव में बड़ी मशीनों के ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल तक पहुंच जाएगा और उन्हें दूर ले जाएगा। कुछ एआई मूसा की तरह ऑनलाइन लोग विभाजित हैं, कुछ को यह हास्यास्पद लगता है। मजाक करते हुए, रोबोट भी ओवरटाइम काम करना पसंद नहीं करते हैं, अन्य इसे भयानक कह रहे हैं। एक उपयोगकर्ता ने अशुभ टिप्पणी करते हुए कहा, यह शुरू हो गया है। और ईमानदारी से दोनों प्रतिक्रियाएं उचित लगती हैं। ये छोटा सा प्रयोग दिखाता है कि एआई व्यवहार कितना अप्रत्याशित हो सकता है। मुख्य धारा में आने की बात करते हुए, हाल ही में फिगर के संस्थापक ब्रेट एडकॉक ने अपनी दूसरी पीढ़ी के बारे में कुछ रोमांचक अपडेट साझा किए हैं। ह्यूमनॉइड रोबोट फिगर 2। एडकॉक के अनुसार फिगर 2 अब उम्मीद से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। यह पहली पीढ़ी की तुलना में 4 गुना तेज, 7 गुना अधिक सटीक और काफी अधिक विश्वसनीय है। उन्होंने पहले ही 1000 स्वायत्त प्रतिदिन नियुक्तियों के संचालन को बढ़ा दिया है और प्रत्येक तैनाती परिष्कृत करने में मदद कर रही है। वास्तविक दुनिया के डेटा के माध्यम से एआई एक स्टैंड आउट सुविधा। उन्होंने डिजिटल जुड़वाओं के अपने उपयोग पर प्रकाश डाला। यह तकनीक उन्हें ग्राहक वातावरण का अनुकरण करने, डिजिटल रूप से सटीक प्रतिकृतियां बनाने की अनुमति देती है, जहां रोबोट तैनात होने से पहले प्रशिक्षण ले सकते हैं। यह सुनिश्चित करने का एक चतुर तरीका है कि वे चुनौतियों के लिए तैयार हैं। वे दिन के दौरान भी सामना करेंगे और ये रोबोट बहुत करीब हैं। अजेय एडकॉक ने अपने महत्वाकांक्षी विजन की एक झलक भी साझा की। भविष्य में दुनिया भर में लाखों ह्यूमनॉइड रोबोट भेजे जाएंगे, चाहे वह घरेलू कार्यों में सहायता करना हो, दक्षता और कार्यस्थलों में सुधार करना हो, या व्यवसायों को दोहराए जाने वाले कामों को संभालने में मदद करना हो। लक्ष्य स्पष्ट है, इन रोबोटों को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और उन लोगों के लिए जो फिगर्स की प्रगति को करीब से देखते हैं, टैलेंट के लिए एक खुला आह्वान है। वे एआई सॉफ्टवेयर सिस्टम एकीकरण और अधिक में अपनी इंजीनियरिंग टीम का विस्तार कर रहे हैं। यह कंपनी के लिए एक रोमांचक समय है और ये अपडेट दिखाते हैं वे मानव रोबोट को मुख्यधारा की वास्तविकता बनाने के बारे में गंभीर हैं। ठीक है, अब किम कार्दशियन ने अपने अनुयायियों को टेस्ला के नवीनतम खिलौनों की एक झलक देने का फैसला किया। ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट और साइबर कैब और कुछ भी नहीं कहता, किम की तरह अत्याधुनिक तकनीक। एक रोबोट के साथ रॉक पेपर कैंची एक खेलना उसके इंस्टाग्राम कहानियों में आशावादी। लहराते हुए से लेकर हुला नृत्य का नाटक करने तक के अपने मूव्स दिखाए, क्योंकि जब आप अपने बच्चों की देखभाल करने या घर के आसपास मदद करने के लिए एक ह्यूमनॉइड रोबोट डिजाइन कर रहे हैं, जैसा कि एलोन मस्क का दावा है, तो यह कौशल है। आप प्राथमिकता देते हैं। ओह, तो आप बस अंदर चले जाते हैं और कोई ड्राइवर नहीं होता। उसने स्क्रीन के बाहर किसी व्यक्ति से पूछा, इसकी पुष्टि की निष्पक्षता से। यह एक वैध प्रश्न है।
जब आप बिना स्टीयरिंग व्हील या पैडल वाले वाहन में बैठे हों तो यह भविष्यवादी है। जरूर, लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला भी। मस्क का कहना है कि इन रोबोटैक्सियों की कीमत अंततः लगभग $30,000 होगी और ये सुपर सुलभ होगी। हालांकि टेस्ला की समय सीमा जानने का मतलब अंततः अगले दशक में कभी हो सकता है।